वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो यानी अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में चल रहा है खूब सारा ड्रामा और इस ड्रामे के साथ यहाँ पे बदल चुकी है अनुपमा, वनराज और बाकी शाज की जिंदगी। एक तरफ सभी को लग रहा था कि किंजल के नहीं जाने से पारितोष भी अपने बढ़ते कदम को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर तो भाई पारितोष एक कदम आगे ही निकल गए हैं। ना सिर्फ यहाँ पर किंजल का साथ छोड़ा, बल्कि घर वालों के साथ अपना रिश्ता और यहाँ पर सारे संबंध तोड़कर शाह हाउस को बाय बाय टाटा कहते हुए निकल चुके हैं। और इसी के साथ शो के सभी दर्शकों को अब एक्साइटमेंट है इसके अगले एपिसोड को देखने की, जो कि सोमवार में आने वाला है, जो कि आप सभी के यहाँ पर एंटरटेनमेंट के डोज को बढ़ाने वाला है। आखिरकार ऐसा क्या होगा 16 अगस्त को, जिससे ना सिर्फ यहाँ पर एक बार फिर से शाज की नींव हिलने वाली है, बल्कि यहाँ पर पारितोष और किंजल के रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं किस तरह से शो की कहानी आगे बढ़ेगी और आप सभी को एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा। वो सब देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे आज नहीं बल्कि कल भी यहाँ पर बहुत शोर होगा। जी हाँ, कल से हमारा मतलब शो के सोमवार के एपिसोड से है, जहाँ पर अब शाह हाउस की परेशानियाँ कम होने की बजाय और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं पारितोष ने बिना किंजल के घर छोड़ दिया है और यहीं से काफ़ी मज़ेदार सफ़र शुरू होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा किंजल से कहती हैं कि वो उन लोगों का साथ छोड़कर अलग होना सहन कर सकते हैं, लेकिन किंजल और पारितोष को अलग होते हुए नहीं देख सकते। शास अनुपमा का सपोर्ट करते हैं और किंजल को पारितोष के साथ जाने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। पारितोष किंजल से कहता है कि वो इंतज़ार कर रहा है। किंजल पारितोष से कहती है कि वो उसे मिस करेगी। पारितोष ने किंजल से उसके प्यार और परिवार के बीच पूछा और कहा कि क्या उसने परिवार चुना, तो ऐसे में किंजल कहती हैं कि वो दोनों को इक्वल ही प्यार करती है, लेकिन उसने चॉइस करने के लिए कहा, इसलिए उसने अपने परिवार का साथ चुना है, उसके साथ रहना पसंद किया है। पारितोष किंजल से पूछता है कि क्या वो गलत है। किंजल कहती है कि वो गलत नहीं है, लेकिन अभी भी उनके फैसले गलत हैं। पारितोष ने किंजल को अपना समय लेने के लिए कहा। वो घर से बाहर चला जाता है। अनुपमा ये सोचकर रोती है कि पारितोष और किंजल अलग हो गए हैं। इसी बीच काव्या का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात सामने आती है, जिससे वो भड़क जाती है। वनराज काव्या से कहता है कि उसे नई नौकरी मिल जाएगी। काव्या वनराज को वैसे ही ताना मारती है जैसे उसे मिला था। वो घर पर पूजा करने का सुझाव देती है ताकि चीज़ें ठीक हों। लीला काव्या का सपोर्ट करती है। आगे वनराज किंजल से मिलता है, उसे उसके सर पर मालिश करता है। वो वनराज ने किंजल के फैसले की तारीफ की और कहा कि उसे काफ़ी प्राउड है कि उसने पारितोष की जगह परिवार को चुना है। वो यहाँ पर जोड़ता है कि कोई नहीं चाहता कि घर में रहकर कुर्बानी दे। किंजल कहती है कि पारितोष के साथ अलग रहना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे लगता है। आगे अनुपमा और वनराज पारितोष को वापस लेकर आने और उसे किंजल के पास मिलाने का फैसला करते हैं। समरा कर अनुपमा को बताता है कि उसका दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार है। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसके दोस्त के मामा जी का बैंक है जो स्टार्टअप के लिए लोन देते हैं। वनराज समर को देखकर पारितोष के साथ अपने यहाँ पर पलों को याद करता है। सोचता है वो कि कितना उसने यहाँ पर दोनों में फ़र्क किया। तो वहीं काव्या किंजल से बात करने की कोशिश करती है और उसे नौकरी के लिए ढोलकिया से बात करने के लिए कहती है। किंजल काव्या को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। काव्या कहती है कि आज भी
किंजल काव्या को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। काव्या कहती है आज की बहुएं सास को इम्पोर्टेंस नहीं देती। लीला काव्या से चाय बनाने के लिए कहती है। काव्या बाद में नहीं जवाब देती है और यहाँ पर उनके बीच में काफ़ी बातचीत होती है। लीला ने काव्या से आज किंजल को बख्शने के लिए कहा। बाद में काव्या लीला से पूछती है कि क्या वो घर पर पूजा करेगी या नहीं। लीला हाँ कहती है और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा होते हुए नज़र आने वाला है, क्योंकि आप सभी को अब देखने को मिलेगा किस तरह से यहाँ पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अब यहाँ पर प्यारी आप सभी की अनुपमा को सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल करनी पड़ेंगी, जो आप सभी को देखना यहाँ पर शो में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जहां पर अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा भी शुरू होने वाला है। और ये सब ड्रामा शुरू होगा आप सभी की किंजल की वजह से। जी हाँ, क्योंकि किंजल अब यहाँ पर एक नई और मुसीबत में पड़ने वाली हैं और वो नई मुसीबत यहाँ पर सभी सास को हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि आप सभी देखने वाले हैं कि अब ढोलकिया किंजल की यहाँ पे सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अनुपमा और वनराज किंजल के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और वो घर नहीं आती है। लेकिन जब वो आती है तो यहाँ पर अनुपमा को देखकर रोने लगती है और साथ ही साथ अनुपमा के गले लग के रोती है। अब आगे क्या होगा जब सच्चाई सभी के सामने आएगी, जब सब सच वो बताएगी, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से अब किंजल स्ट्रगल कर रही हैं। एक तरफ पारितोष ने उनका साथ छोड़ दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पर अब ऑफिस में उनके साथ मिस्टर ढोलकिया मिसबिहेव करने वाले हैं। इस मिसबिहेव की वजह से अब उनका यहाँ पर दिल पूरी तरह से टूट कर बिखर जाने वाला है और वर्किंग वूमन से हाउस वाइफ बनने का एक बार फिर से सपना किंजल देखने लगेंगी। किंजल के साथ जो कुछ भी मिस्टर ढोलकिया ने किया ऑफिस में, उसके बाद वो ऑफिस छोड़ने का फैसला लेंगी, जिससे सास की और परेशानी बढ़ जाएगी, जिन्हें 1 महीने के अंदर 20 लाख प्रॉपर्टी का टैक्स देना है। और अब घर में पहले पारितोष थे कमाने वाले, वो घर छोड़ के चले गए। किंजल ने अब यहाँ पे नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे बचे हैं अनुपमा और वनराज, जिनका यहाँ पर कैफे और डांस एकेडमी खतरे में पड़ा हुआ है। पूरी तरह से फाइनेंशियली तौर पर ये घर खतरे में है और अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।